दोस्तों, क्रिप्टो फाइल चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गोल्डन स्पैरो टोकन का जो फ्रॉड है वो बिल्कुल लाइव आपके सामने आप खुद देख सकते हैं कि गोल्डन स्पैरो टोकन में क्या धांधली चल रही है। ये एक पेज मैंने खोला हुआ है गोल्डन स्पैरो टोकन का, BSC स्कैन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन स्पैरो टोकन है GST, और ये साइट का नाम लिखा हुआ है गोल्डन स्पैरो की ऑफिशियल साइट। तो ये गोल्डन स्पैरो जो सबसे पुराना टोकन था, इसके आप अभी देख सकते हैं 2270 एड्रेसेस हैं। और हम जब नीचे देखते हैं तो असली फ्रॉड का हमें पता चलता है। आप देखेंगे कि अभी आज ये तारीख है 13/12/2022, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है ये। और 4 घंटा, 13 घंटा, 16 घंटे, 18 घंटे, एक दिन पहले यहाँ तक अब तक इस पे ट्रेडिंग चल रही है। जबकि ये टोकन ऑफिशियली, जैसा कि साइट पर बताया गया है कि ये टोकन अब पूरी तरीके से इनवैलिड हो चुका है। इस टोकन का अब कोई वैल्यू नहीं बची है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसका कोई फुली डाइल्यूटेड मार्केट $0 दिखा रहा है, और इसमें 0 BNB की इसकी वैल्यू बची है। उसके बावजूद इसमें लगातार ट्रेडिंग होती जा रही है। अब ये चीज़ समझ से बाहर है कि ये ट्रेडिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसका क्या कारण है। अब आप देखें, ये रिज़ल्ट हैं पहले पेज के, और एक दिन 11 घंटे तक के रिकॉर्ड हैं। इतने सारे आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, और ये भयंकर तरीके से इसकी ट्रेडिंग चालू है। अब आप मुझे ये बताएं, इस ट्रेडिंग का फ़ायदा किसे होगा। अब आप या मैं तो इस टोकन को ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि आप और मैं यदि ये टोकन ख़रीदते हैं तो वो ऐसे ही समझें जैसे अपना पैसा आपने कूड़े में डाल दिया। फिर ये टोकन कौन ख़रीद रहा है, ये चीज़ आप खुद साइट पे जाकर देख सकते हैं। ये कोई ऐसा, मैं कोई फेक चीज़ आपको नहीं दिखा रहा हूँ। साइट पे जाइए और देखिए कि ये सब क्या है, और इसके बाद ये क्या हो रहा है। दरअसल हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। GST की ख़रीदारी अभी भी चालू है। ख़रीद कौन रहे हैं? डेवलपर और उनकी टीम खरीद रही है। GST को मैनुअली माइग्रेट करके GSP में ले जाते हैं, और GSP से वो GSP V2 जो आजकल इन्होंने नया खोला है टोकन, नया जो माइग्रेट किया है टोकन, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे। और क्योंकि बीच में इन्होंने GSP डाला है, तो इसलिए GST को डायरेक्ट GSP V2 से जोड़ पाना अब बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। अब आप ये देखिए 2270 एड्रेसेस हैं। इसके पीछे भी एक बहुत तकड़ी धांधली है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2270 एड्रेस आप देख रहे हैं, इनका क्या खेल है। आपने देखा होगा, जो डेवलपर है उसने जब माइग्रेट करने के लिए कहा था आपसे, तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि जो टोकन है जो आपको माइग्रेट करने हैं, जो पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल के बाद जितने क्वांटिटी के आपके पे GST हैं, उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उन्हें रहने दीजिए। सिर्फ जो है वो टोकन लीजिए, पॉइंट को ऐड मत कीजिए। तो सभी ने ऐसा किया। जैसे किसी के पास 1,00,000.005 टोकन है, तो उसने 0.005 टोकन GST के छोड़ दिए, सिर्फ 1,00,000 माइग्रेट करे। तो उसका क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एड्रेसेस ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि जो 0.008 टोकन
अभी भी जीएसटी में पड़े हैं, वो एक एड्रेस की तरह काम कर रहे हैं। वो अभी भी इसमें एड्रेस दिखा रहे हैं। उसका इन्हें क्या फ़ायदा हुआ? यदि आप पूरे के पूरे टोकन उधर ट्रांसफ़र कर देते, यदि मान लो आपके पास 1,00,000.999 टोकन थे और आप 1,00,000.999 टोकन सारे के सारे माइग्रेट कर देते, तो क्या होता, यहाँ पे से एक एड्रेस कम हो जाता और लास्ट में क्या पता चलता कि यहाँ पे एड्रेसेस 0 हो गए या 100 हो गए या 50 हो गए। ये कम से कम इनकी क्वांटिटी घट जाती और आपको पता लग जाता कि हाँ, इसमें से इतने लोग निकल चुके हैं। लेकिन अब आप पता ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2270 एड्रेसेस हैं, भले ही एक एड्रेस में कितने भी पड़े हों। तो इनका जो क्या हुआ, इन्होंने फ़ायदा इसका क्या उठाया, वो ये उठाया कि जो टोकन माइग्रेट नहीं हो पाए जीएसटी से जीएसपी में, उन सबको ये यूज़ कर रहे हैं, उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं, उन्हें स्वैप कर रहे हैं, उन्हें इन आउट कर रहे हैं और अपने भी जो टोकन ये वहाँ पर भेजते हैं। तो किसी के पास जैसे 1,00,000 टोकन है तो 99,999 टोकन ये भेज देंगे, एक टोकन फिर भी छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि एड्रेस ज्यों के त्यों रहेंगे और आपको इस धांधली के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो भाइयों, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस डेवलपर की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अपने को बहुत पाक साफ बन के दिखाता है, इस तरीके से बोलता है जैसे बहुत बड़ा आपका हितैषी है। पता नहीं ये इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहा है, अपनी पूरी लगन के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप, ये है, ये सारी ईमानदारी है, ये है इनकी ईमानदारी। आप खुद देख लीजिए, कोई इसमें कोई अलग बात तो है नहीं, आप खुद देखिए, ये है इनकी ईमानदारी। ठीक है, ये इनकी ईमानदारी है ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है देखें इस चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, और बाकी अब आप देखें कि खुद इस साइट को खोल के देखें तो आपको सारा किस्सा पता चल जाएगा। बाकी मैंने ये एड्रेसेस का चीज़ आपको बताई दी है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेवलपर आगे भी इसी तरीके के कांड करता रहेगा। ये इस टोकन का रेट कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपको एनकरेज करता रहेगा कि ख़रीदो 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 और आपका सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करता रहेगा। इसने इस टोकन को अपनी कमाई का धंधा बनाया हुआ है। बाकी आप समझदार हैं, आप देखें जैसे आप करना चाहें, आपका पैसा है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था, बस वही कर रहा हूँ। बाकी जैसा आप चाहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।